नमस्कार बच्चों, आशा है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पिछली क्लास में हमने प्रेडिक्शन यानी पूर्व अनुमान के बारे में पढ़ा था और समझा था। मैंने आपको एक टास्क दिया था कि आपको पूर्व अनुमान लगाना है। राजा की परेशानी का कारण क्या था और राजा ने अपनी राजकुमारियों को गेहूं के दाने क्यों दिए। शायद आपने पूर्व अनुमान लगाया होगा। देखते हैं आपका पूर्व अनुमान कितना सटीक और सही होता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने समझा कि एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी और राजा की परेशानी का कारण शायद राजा अपना वारिस चुनना चाहते थे, पर 4 बेटियों में किसे अपना वारिस बनाए ये समझना थोड़ा उनके लिए मुश्किल था। इसलिए उन्होंने कुछ उपाय सोचा कि गेहूं के दाने उन बेटियों को देते हैं और उन्होंने राजकुमारियों को कुछ गेहूं के दाने दिए। गेहूं के दाने देने के बाद राजा जानना चाहते थे कि राजकुमारी उनका क्या उपयोग करती है। उसी के अनुसार यहाँ पर देखिए, राजकुमारियों ने गेहूं के दानों का क्या उपयोग किया होगा। सोचिए, समझिए और पूर्व अनुमान लगाइए। किसी राजकुमारी ने शायद ये दाने फेंक दिए होंगे। उसे लगा होगा कि इन दानों का क्या करना है और 5 साल तक मैं इनको कहाँ संभाल कर रखूंगी। शायद दूसरी राजकुमारी ने उन्हें खा लिया होगा, क्योंकि गेहूं के दाने खाना किसे पसंद होता है। इसी के अनुसार अगली राजकुमारी ने उन्हें बड़े ही संभाल कर अपने पास रख लिया होगा, ये सोचकर कि जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तो मैं उनको दे दूंगी। और किसी राजकुमारी ने उन दानों को जमीन में बो दिया होगा। सोचा होगा ये बीज है, इनको जमीन में बो दें तो इससे गेहूं की फसल उग सकती है। तो इस तरह से हमारा पूर्वानुमान है कि चारों राजकुमारियों ने गेहूं के दाने का इस प्रकार से उपयोग किया होगा। 5 साल बीतने के बाद राजा ने अपनी चारों राजकुमारियों को बुलाया और उनसे पूछा कि मैंने तुम्हें जो गेहूं के दाने दिए थे, तुमने उनका क्या उपयोग किया। राजकुमारियों ने भी ठीक उसी तरह से राजा को जवाब दिया। राजा ने बड़ी राजकुमारी से पूछा, तुमने उन दानों को क्या किया। राजकुमारी ने राजा को दाने दिए। राजा ने थोड़ा क्रोध में आकर पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुमको 5 वर्ष पूर्व दिए थे। तो राजकुमारी ने सच्चाई बताई कि उसने तो वो दाने फेंक दिए थे और ये दाने अब वो भंडार घर से लाई है। अब राजा ने दूसरी राजकुमारी से प्रश्न किया, तुमने उन दानों का क्या किया। तो दूसरी राजकुमारी बोली, महाराज, मैंने मखमल के कपड़े में बड़े ही संभाल कर बांधकर उनको एक संदूकची में रख दिया। राजा ने कहा, तो दिखाओ कहाँ है वो दाने। जब राजकुमारी ने संदूकची खोली तो वो दाने तो पूरे सड़ गए थे, जो अब किसी काम के नहीं थे। अब बारी थी तीसरी राजकुमारी की। राजा ने उससे प्रश्न किया तो राजकुमारी बोली, महाराज ठहरो, मैं अभी आपको इस बात का जवाब नहीं दूंगी। इसकी जानकारी मैं आपको थोड़े समय के बाद बताती हूँ। राजा ने फिर चौथी राजकुमारी से प्रश्न किया कि तुमने उन गेहूं के दानों का क्या किया। चौथी राजकुमारी हंसते हुए बोली, महाराज, आपको तो पसंद है कि मुझे गेहूं के दाने कितने अच्छे लगते हैं और मैंने उनको भुनाकर खा लिया। राजा फिर से चिंतित होने लगे कि तीनों राजकुमारियों ने अब तक कोई भी उन्हें संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया था। राजा ने तीसरी राजकुमारी से प्रश्न किया कि तुमने उन दानों का क्या किया। तो राजकुमारी ने कहा, महाराज, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। और राजकुमारी उन्हें एक रथ में बिठाकर शहर के बाहर खेतों की तरफ ले गई। तब राजकुमारी ने कहा, महाराज, आपने मुझे जो गेहूं के दाने दिए थे वो दाने मैंने जमीन में बो दिए थे और उनसे फसल तैयार हुई थी। देखिए, उन दानों से मैंने कितनी सारी फसल उगाई है और बहुत सारा अनाज का भंडार इकट्ठा किया है। राजा ये देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। अब यहाँ पर इस पिक्चर को देखकर आप सोचिए और बताइए कि राजा ने अपनी चारों राजकुमारियों में से किसे अपना वारिस चुना होगा, यानी राजा ने अपनी बात किसे अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया होगा। यस, सोचिए, समझिए कि किस राजकुमारी ने समझदारी का परिचय देते हुए उन गेहूं के दानों का सही उपयोग किया होगा और राजा ने उस आधार पर किस राजकुमारी को चुना होगा। अगर आपका जवाब है तीसरी राजकुमारी, तो आप बिल्कुल सही है। आपका पूर्वानुमान एकदम सही है, क्योंकि राजा समझ गए थे कि चारों राजकुमारियों में तीसरी राजकुमारी ने ही उन गेहूं के दानों का सही उपयोग किया। उसे जमीन में बोया और बहुत सारी फसल और गेहूं का भंडार उसने 5 सालों में जमा कर लिया था। इस तरह से राजा निश्चिंत हो गए कि तीसरी राजकुमारी उसकी सच्ची
उत्तराधिकारी हो सकती है। इस प्रकार इस कहानी से हमें समझ में आया कि हमें समझदारी पूर्वक बुद्धिमत्ता के साथ स्थिति को समझना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए। जिस प्रकार राजकुमारी ने उन गेहूं को दाने को व्यर्थ नहीं समझा, बल्कि उसने समझदारी से उन्हें जमीन में बोया और उससे बहुत सारा गेहूं का भंडार जमा किया। इस तरह से हमेशा सूझबूझ से काम करना चाहिए। इस प्रकार राजा ने अपनी तीसरी बेटी को निश्चिंत होकर अपना उत्तराधिकारी चुन लिया और इस तरह से राजा ने अपनी तीसरी बेटी को अपना वारिस बना दिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा समझदारी और बुद्धिमत्ता से काम करना चाहिए। किसी भी वस्तु का उपयोग करने से पहले सोचना चाहिए कि वो किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हो सकती है और इस तरह से उसका पूर्ण रूप से हमें उपयोग करना चाहिए। राजा की बेटी ने इसी तरह से समझदारी का परिचय देते हुए अपनी बुद्धिमत्ता को साबित किया और राजा ने उसे अपना वारिस चुन लिया। तो इस प्रकार मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपने इस कहानी को अच्छी तरह से समझा होगा। और अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।